अवसर पर इस सम्मेलन के मार्फत एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, और आज की दुनिया में जो जितना टेंशन चल रहा है, तब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे अकेले नीतियों की बात करते हैं तो कुछ कुछ समझ आती है। और वहाँ अमेरिका डेवलप स्टेट है, हम डेवलपिंग स्टेट है, तो वहाँ की बातों को, वहाँ की जानकारी को मिलकर हमें जानकारी प्राप्त की है। विदेश दौरे पर आपने किन किन बातों पर चर्चा की और कौन सी बातें आपकी जैसी लगी जो विदेश में है सुविधा, लेकिन आज भी अपना इंडिया उससे जुड़ा हुआ है? देखो, अमेरिका अपने से बहुत पुराने देश है और वहाँ विकास हुआ है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट कंट्री है, और वहाँ की स्थितियों को कैसे हम यहाँ लागू कर सकते हैं उस बारे में हमने वहाँ जानकारी प्राप्त की है। अमेरिका से हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है विकास के मुद्दे पे, देखो हर चीज़ पे, लेकिन वहाँ का डेवलपमेंट हमारे से कई गुना ज़्यादा है। तो उस डेवलपमेंट को देखकर निर्माण में आप इसको लेकर क्या नवाचार करेंगे और क्या प्रयास रहेगा? जो भी हमने देखा है उसको यहाँ जमीन की स्तर पर लाने का प्रयास करें। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है और वहाँ की आबादी 35 करोड़ है। भारत 5 गुना छोटा है पर आबादी 150 करोड़ है। लेकिन उनका रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन हमारा इंडिया उनके मुकाबले काफ़ी पीछे है। रेवेन्यू ज़्यादा होगा और यहाँ हमें आबादी को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। 150 करोड़ की आबादी 140 करोड़ की 150 की करीब होगी, उसको तालमेल बिठा के तो अपने अपने देशों की समस्या है, वहाँ की समस्या उनकी जगह है। वहाँ अगर पैसा है तो अब मैन पावर नहीं है, इंडिया का पिछड़ापन भी ये कॉम्पिटिशन भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ की जो मैन पावर है भारत और चाइना की आज पूछ जो है, क्योंकि यहाँ पे स्किल है, मैन स्किल है, लोगों का है काम करने, तो हमारे लोगों की भी जरूरत है इन लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि अपने बिना काम चल जाएगा। हिंदुस्तानी लोग वहाँ पे हर तरह के विकास में, हर तरह के कामकाज में बढ़ चढ़ के आगे। इसलिए ये जरूर है कि इस मीटिंग के दौरान, इस सम्मेलन के द्वारा हमें ये पता चला कि किस तरह से वहाँ कार्य हो रहे हैं, हमें किस तरह से करना चाहिए। पर आपको जान के लिए पता भी होना चाहिए कि प्रजातंत्र भी दोनों अलग अलग तरह के, वहाँ सीधा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ जो मंत्री है वगैरह है वो जो राष्ट्रपति बनता है वो अपनी टीम से नियुक्त करता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री चुना जाता है, प्रधानमंत्री विधायकों से, लोकसभा के उनसे अपने मंत्रिमंडल बनाता है। तो ये एक सिस्टम है, वहाँ के एमएलए वगैरह होते हैं, उनका कानून बनाने का ही काम होता है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने एक ग्रुप मतलब एक आंदोलन छेड़ा है, वोट चोर गद्दी चोर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये कहीं देश के अंदर जिस तरह से पिछले कई टाइम से वोटों के बारे में चल रहा है, तो राहुल जी ने और कांग्रेस ने अभियान छेड़ा है। इस अभियान का आपने देखा होगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने जवाब दिया, बड़ा एक बेतुका सा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो मुझे उम्मीद है कि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। चुनाव आयुक्त बने गणेश कुमार जी ने जो अभी इंटरव्यू करके जो अपनी सफाई दी है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैंने यही तो कहा, आप सुन ही नहीं रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर चुनाव आयोग जवाब देता है विपक्ष के नेता को, ये तो अच्छी बात है। यही मैं कहना चाहता था, आपने अगला सवाल कर दिया। पर इसी का काम है कि अगर आप विपक्ष है, इसी का काम इलेक्शन कमीशन का काम है कि सभी दलों की बात को सुने और अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करने का प्रयास करें। वोटर लिस्ट में भारी अभी जो गड़बड़ी सामने आई है, 35 लाख वोट जो काटे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? इसलिए तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उठा रहे हैं, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने नहीं किया है, तो यही तो लड़ाई चल रही है। हम चाहते हैं कि इसका सही जवाब आए सामने। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इस बात का जवाब नहीं होता है, इस पर पूरा संतुष्ट किया जाए। प्रजातंत्र